ध्यान से सुनना, कोई भ्रम नहीं है ये। मुझे पता है तुम सबको ये पागलपन लगेगा, पर नहीं। ध्यान से सुनना, कोई भ्रम नहीं है ये। मैं उस दिन पार्क में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने गई थी, क्योंकि हमारा कोई तो एक फ़ोटोग्राफी के असाइनमेंट की सबमिशन डेट पास आ रही थी। बहुत ढूंढा कि कोई रेयर फ्लावर दिख जाए, पर इस असाइनमेंट के चक्कर में एक ऐसी चीज़ दिखी। आई couldn't टेक माई आईज ऑफ इट। ये फ्लावर भले ही ऑर्डिनरी था, पर जो चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगी वो था उस फ्लावर की ब्रांच पे एक ककून। कुछ फोटोज खींचने के बाद उसके बाद आई मेड अप माई माइंड, दिस वॉज कमिंग होम विथ मी। वो ककून बहुत अलग था। इट हैड अ वेरी कलरफुल आउटर स्किन। Cocoon was so beautiful that it almost felt like it almost lured me to take it home. But who knew this cocoon would wreck our lives? गोश, एक बार डैड पॉकेट मनी भेज देना, इस लैंडलॉर्ड के मुंह पर मारूंगी पैसे। बार बार मैसेज करता रहता है यार। दिस गाय इज अ कंप्लीट स्टॉकर। मतलब इंस्टा ट्विटर छोड़, बंदे ने बी रियल में भी रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा रिति, एक बात सुनना, तू इनसे मीठी मीठी बातें करके मेरा इस महीने का टाइम रेंट का एक्सटेंड करवा देना बेबी, प्लीज। तू बकवास मत कर, बैठ। और क्या हो गया, इस महीने का रेंट मैं पे कर दूंगी ना। इंटर्नशिप के बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है तुझे पे करने की, बस एक्सटेंशन दिलवा दे। यू नो आई डोंट लाइक टू बोरो मनी। पार्क में गई थी असाइनमेंट के लिए, तो ये दिख गया। कितना सुंदर है ना। क्यूट है यार। Stop crying with me. Just look at me and stop crying. Rajni, Rajni, होश में आओ and look at me. आंखों में आंखें डाल के बात करो मुझसे रजनी। रजनी, किसने कहा था तुम्हें इतना लेट आने के लिए? हाँ, किसने कहा था तुम्हें? लेट आई तो आई, अपने साइकिल से भी गिर गई तुम। यू इवन रियलाइज कि ये सब तुम्हारे पापा इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं घुसती? कौन कहा था तुम्हें इतना लेट घूमने के लिए साइकिल पे? हाँ, समझ आता कि नहीं आ रहा तुम्हें कुछ भी? इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? तुम बच्चे हो, क्या सब बातों को समझते नहीं? ठीक है, थी
रिद्धि, आज लेक्चर जल्दी खत्म हो गया है, फिर से बंक। रिद्धि, पहले बोलना था जल्दी आना। उस रात से ही ये सब शुरू हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, पर जब दीक्षा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, तब भी नहीं। समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। अरे भाई ए रिद्धि, जो माल तो फूकती है ना यार, वो मुझे भी चाहिए। बराबर है। कम ऑन, लेट्स गो। दे वोंट अंडरस्टैंड, चलते हैं यहाँ से। अरे दीक्षा, तू गुस्सा क्यों कर रही है? What the hell, guys? हाँ हाँ, बाय द वे थैंक यू फॉर बीइंग सच गुड फ्रेंड्स। दीक्षा, रुको। सुनो अरे, अरे सुनो। दीक्षा, सुन तो। दीदी, दीक्षा दीदी के लिए मैंने चिकन बनाया है और आपके लिए मैंने राजमा बनाया है और 8 चपातियां भी बना दी है, तो इतना तो चलेगा ना? हाँ, काफी। लोगों ने हमें पागल समझना शुरू कर दिया है। तू लोगों के बारे में सोचना बंद करेगी? हम मदद किससे मांगे? दोस्तों को भी समझाने की कोशिश कर ली, पर कोई समझता ही नहीं है। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाए? नहीं दीक्षा, हम पागल नहीं है और ना ही हमें कोई जहांगीर खान मिलने वाला है। हम वो ककून को रख कर आए थे ना, आ गया ना वो वापस किसी तरह। आंटी एक मिनट। आंटी, मुझे वो
बोलना था कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब क्या? मतलब अगर आप कोई चीज घर ले आओ और अजीब अजीब चीजें होने लगे, अजीब मतलब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना और उस चीज को फेंकने के बाद वापस आ जाना, तो आप क्या करोगे? आंटी इसको भूख लग रही है ना, इसलिए ये सब बोल रही है। मैं सब कुछ तो नहीं जानती, पर जितना मेरी समझ में आ रहा है ना, तुम दोनों संकट में हो। तुम दोनों पढ़ी लिखी हो, शायद मानोगी नहीं मेरी बात, पर मेरे गांव में जब लोगों के साथ ऐसे संकट होता है ना, तो वो हमारे एक माने हुए बाबा जी के पास जाते हैं। पर यहाँ पे तो सब डोंगी बाबा जी है। हाँ, एक मैडम जी है, वो शायद आपकी मदद कर सकती है। आंटी क्या अभी ये सब चीजों में मानते हो? ठीक है, कुछ लगेगा तो हम आपको फोन करके बोल देंगे। ठीक है बेटा, खाना खा लेना, मैं आती हूँ। यार तुझे क्या लगता है, मैं रमीला बहन की बात माननी चाहिए? तू वो सब छोड़ ना। तूने वो स्ट्रॉमैन देखी? स्ट्रॉमैन? अरे उसमें वो अपना कॉलेज वाला अभिनव है ना, वो एक्ट कर रहा है। मोटू? हाँ वही। नहीं, बाकी है देखना। देख भाई, बहुत मस्त है। तू एक काम कर, आज राजमा ही खा ले। फिर से शुरू हो गया तेरा। पनीर बना होता तो खा भी लेती, पर राजमा? और वैसे भी इस बेचारे की कुर्बानी वेस्ट क्यों जाने दो? हाउ कैन यू ईट अ लिविंग बीइंग? मुझे तो सोच के उल्टी आ रही है। कितनी क्यूट है ना मेरी शाकाहारी एक्टिविस्ट। एक दिन खिला दूंगी चुपके से, पता भी नहीं चलेगा। मार डालूंगी तुझे। बोलो। आप एक बार पढ़ाई और रिजल्ट छोड़ के मेरे बारे में कभी पूछोगे तब तो आपको फोन लगाओ ना। पापा प्लीज ये भाषण तो मुझे सुनाओ ही मत। और वैसे भी मुझे थोड़े पैसे चाहिए। जब खुद से सब एज्यूम ही करना है तो पूछते ही क्यों हो? प्लीज तमीज का ज्ञान तो आप दो ही मत। पहले आप तमीज से बात करो, फिर मैं आपसे तमीज से बात करूंगी। एंड हु द टॉक्स टू देयर डॉटर लाइक दिस? Did you ever ask me how am I doing? सिर्फ आपकी पत्नी नहीं थी वो, she was my freaking mother. आपने कभी जरूरी ही नहीं समझा मुझे इस बारे में बताना। चल वॉक करके आते हैं। चल ना, अच्छा लगेगा तुझे। ए, wanna check out bald uncle's asses? चल चल। कैंसर। जब मॉम को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, माय डैड hid it from me for almost a year.
एंड जब उन्हें पता चला कीमो भी काम नहीं कर रहा है एंड सर्वाइवल चांसेस आर वेरी लो, तब ही फाइनली थॉट दैट नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम टू रिवील द बिग न्यूज टू मी. जब माय मॉम पास्ड अवे, आई आस्क्ड माय डैड दैट क्यों उन्होंने इतने सालों तक ये चीजें मुझसे छुपाई रखी थी. I thought maybe he didn't tell me because he doesn't want me to overthink and go into the dark phase. But the reason why my dad hid it from me was that my father, my very own father, he thought that I won't care about my mom's condition and it will break her heart and will kill her within. Since that day, I never spoke to him. Besides asking for some money. ये डैड वाले डिपार्टमेंट में हम दोनों की लाइफ बहुत ट्रैजिक है, नहीं? वैसे अंकल ने क्या बोला? पापा रेंट के पैसे नहीं देंगे. क्या मुझे कोई ऐसी इंटर्नशिप मिल सकती है जिसमें एडवांस में स्टाइपेंड मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं होता. और तू इतना क्यों सोच रही है? मैंने तेरे रेंट के पैसे भर दिए हैं. क्यों यार? दीदी नहीं. अरे भर दिए ना आप. Do you know I don't like to borrow money or take any favors from anyone. फिर क्यों? ऐसे ही मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तू भी मेरे पे चिल्लाएगी. See, क्या हमें डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? अब वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? जितने पैसे थे रेंट में दे दिए, अब बस थोड़ी बहुत सेविंग्स बची हो. शिट यार, हमारे कॉलेज के काउंसलर को कंसल्ट करें. हाँ, कल ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. उनका नंबर कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा. तेरा फोन ला. मेरे पास नहीं है, फ्लैट पे ही है. तेरा फोन कहाँ है? मेरा भी फ्लैट पे. जल्दी चल. अरे What the? ये सब कैसे हुआ? कोई कैसे आएगा? लॉक तो मैंने अभी खोला, विंडो से. चोर? मेरा चिकन, मैंने आधा चिकन छोड़ दिया था. ये तो किसी ने खाया है. The whole house is wrecked and all you can think about is your goddamn chicken? No, no, this can't be seriously happening. दीक्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है. I can't live with this fear anymore. अब क्या करें? गार्ड. गार्ड भैया, प्लीज जल्दी चलो. क्या हुआ? आप चलो ना. बेटा अभी नहीं, बीवी ने मुसल्लम बनाया ना तो. मूर्ख. हाँ ऐसा तो तुम लोग भी थोड़ा चख लो. आ जाओ आ जाओ. नहीं भैया, प्लीज जल्दी चलो. अरे बेटा नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं. चलो ना भैया. चलो 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 चलो. चल रहा है ना यार. एक दिन खाते थे साले. क्या क्या हुआ? अभी वो पूरा का घर बिखरा था. सब ठीक तो लग रहा है मैडम, पूरा फ्लैट टकाटक लग रहा है मेरे को तो. नहीं भैया, अभी पूरा घर बिखरा पड़ा था. रिद्धि, तू बोल ना भैया को. ये ना खाली फोकट का टाइम खोटी किया तुम लोग मेरा. पूरा फ्लैट तो ठीक लग रहा है, ये फोन की वजह से ना तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है. पढ़ाई करो तुम बच्चे लोग, पढ़ाई लोग. हट. तू बोल ना रिद्धि, तूने भी वही देखा था ना. कहीं ये गार्ड सही तो नहीं बोल रहा. मुझे लगता है मैं आंटी से वो मैम का नंबर ले लेना चाहिए. Yes. How may I help you? मिस तारिका, वो रमीला आंटी ने आपका एड्रेस दिया.
वो हम एक लेट प्रॉब्लम मी गेस कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे बैग में है क्या? और जैसे तुमने बताया, ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख पा रहा। हाँ, और ये सब इसकी वजह से। वापस रखो उसे अभी। पर आपको हमारे बताने के पहले से ही पता था कि ये बैग में कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज है, तो अभी क्यों डर रहे हो? ये नहीं पता था कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर जिसने भी इसे छुआ होगा उस पे बहुत बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है। जैसे रिद्धि ने बताया कि ये आप दोनों से किसी न किसी तरह से जुड़ा है, पर ये जो है इसका असर ये बहुत भारी होता है, जैसे कि कोई असुर का असर हो। पर हम साबित नहीं कर सकते हैं कि ये कोई शैतान का असर है, पर यह भी हो सकता है कि किसी ने तपस्या की हो और कोई आत्मा इसके अंदर डाली हो। क्या पता वो आत्मा बेकसूर हो या दरिंदा भी हो। तो अब जब भी ये ककून हैच होगा तो इसमें जो कुछ भी पनप रहा है वो किसी एक के शरीर में जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जिंदा बच जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहती है? चल रिद्धि यहाँ से। मतलब हम दोनों में से किसी एक हाँ, में। दीक्षा, हाँ, ये कुछ भी बोल रही है। दीक्षा चल यहाँ से। एक ही तरीका है बचने का। क्या? ये आप दोनों को ही करना होगा। इसमें मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ पाऊंगी। और हाँ, ये यहाँ नहीं, कहीं दूर एक हवेली पे जाना होगा। क्या करना होगा? वो मैं बताती हूँ बाद में। पहले मैं तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ, पर अकेले में। नहीं दीक्षा, सुन मेरी बात, मत जा, अपन चलते हैं ना। दीक्षा, मेरे साथ अंदर चलो। दीक्षा नहीं, दीक्षा मत जा, सुन मेरी बात। दीक्षा दीक्षा, क्या हुआ? दीक्षा, क्या बोला उन्होंने? बोलना चुप क्यों है? दीक्षा, दीक्षा बोलेगी कुछ? दीक्षा क्या बोला? रिद्धि, आ जाओ। क्या कहा आपने दीक्षा से? तुमने किसी को पौधे के आसपास देखा? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये ज्यादा जरूरी है। किसी ने तुम्हें पौधे के आसपास देखा क्या? नहीं। जो सपने आते हैं तुम्हें, उससे दर्द महसूस करती हो क्या? हाँ। कितना कितना दर्द सह पाती हो? दर्द मापने की कोई मशीन नहीं है मेरे पास मैडम। मैंने जो आपको पूछा उसका जवाब दीजिए। क्यों? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? क्योंकि दीक्षा ने कहा है, इसलिए अब तुम जा सकती हो।
और अगर हम वहां नहीं गए तो? जो आया है उसे जाना ही है एक ना एक दिन। कब और कैसे वो तो ऊपर वाला जाने। देखो, समय बहुत ही कम है तुम्हारे पास, और एक कोकून को हैच होने में 1 हफ्ते भर का समय लगता है, और ये तो तुम्हारे पास 4-5 दिन से है। इसलिए हो सके उतना जल्दी पहुंचो उस जगह पे। और दीक्षा, मैंने जो रिचुअल्स लिख के दिए हैं उसको बराबर दोनों फॉलो करो। और हाँ, सावधान रहना। रिद्धि, कहाँ जा रहे हो? कुछ पूछ रही हो, तुझसे बता तो सही। रिद्धि, कहाँ जा रहे हैं? हमें बहुत दूर जाना है, हो सकता है पूरी रात लगे। चल। भैया एक वेज और एक नॉन वेज रोल। पागल है क्या? ये वाला नॉनवेज रोल था। रिद्धि, सॉरी रिद्धि, सॉरी रिद्धि, मैंने ध्यान से सुना नहीं था कि कौन सा वेज और कौन सा नॉन वेज रोल। रिद्धि सॉरी। पहले तो कभी नहीं हुई ऐसी गलती। रिद्धि, चुप क्यों है? बोल ना। अभी भी चुप रहेगी? या मेरी जान का सवाल है, कब से तुझे पूछ रही हूँ, तो चुप क्यों है? बोलेगी दीक्षा, क्या बोला उन्होंने? रिद्धि टाइम नहीं है हमारे पास, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। तो बता मुझे क्या बोला। अभी इस वक्त हम नहीं झगड़ सकते, एक बार वहां पहुंच जाने दे। रिद्धि, रिद्धि सुन तो। रिद्धि चिल्ला मत। हमारे पास टाइम कम बहुत है, प्लीज हमें जल्दी पहुंचना है। तो मुझे बता क्या बोला तारिका ने। प्लीज रिद्धि, इसका टाइम नहीं है अभी हमारे पास। दीक्षा बोल। इस वक्त हम नहीं झगड़ सकते, हमें पहले पहुंचना जरूरी है। अच्छा सुन, तुझे यही जानना है ना कि तारिका ने क्या बोला? तो सुन उन्होंने क्या बोला। तारिका को पता है कि हम में से आत्मा किसके अंदर है। किसके? मेरे अंदर है। क्या? दीक्षा
रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि तू ठीक है? तू ठीक है ना? हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। रिद्धि, आई रियली थॉट कि हम पहुंच जाएंगे। My dad was right. I am a failure. I am loser. हम वापस चले क्या? हो सकता है तारिका मैम हमारी कुछ मदद कर दे। रिद्धि, वापस चले। याद है तुझे, हम जब नए नए पीजी में शिफ्ट हुए थे तब तेरी चाबी गुम हो गई थी। हम डुप्लीकेट चाबी बनवाने गए तो तब मैं पूरे रास्ते तेरे पे चिढ़ी थी। इतनी भुलक्कड़ कैसे हो सकती है तू? चाबी वाले के यहाँ गए तो पता चला कि मेरी भी चाबी गुम हो गई। आखिर में वो ताला तोड़ना पड़ा और नया ताला डालना पड़ा। कुछ दिन बाद वापस से हम दोनों की चाबी पीजी में ही मिल गई थी। उस दिन शायद वो ताले का टूटना लिखा था। मैं मानती हूँ कि तुम मुझे बताती भी तो भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे बातें बताने से वो हल नहीं होती, वैसे ही भरोसा सिर्फ जताने से जीता नहीं जाता। हम दोनों अभी एक साथ हैं क्योंकि हमें कभी घर वालों ने, कभी रिश्तेदारों ने और कभी अपने ही दोस्तों ने अकेला छोड़ दिया। तब भी ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं अकेली हूं या क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ भी होगा तो दीक्षा है मुझे संभालने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुझे जानती ही नहीं हूँ। तेरे साथ होके भी अकेला महसूस हो रहा है। अभी कुछ घंटों पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ये दोस्त मरने वाली है। और मेरी ये दोस्त ने मुझे इतना भी लायक नहीं समझा कि मुझे बता सके कि उसकी जान खतरे में है। मैं क्यों? तुझ पे आया ना वो संकट? हाँ, क्या करेगी? मार डालेगी मुझे? हाँ, मार डालेगी? या फिर से कुछ सोचेगी, अपने तक रखेगी और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद मुझे आके सॉरी बोलेगी? हाँ, बोलना दीक्षा। लेट्स किल ईच अदर। खत्म कर देते सब अभी। क्या कर रही है? तू किसी शैतान के हाथों मरना चाहती है। हम कोई रिचुअल्स तो कर ही नहीं पाए। अब हमारा क्या होगा? और वो ककून
तो क्या करे, एक दूसरे की जान ले ले। और क्या करना चाहती है तू? अब तक सारे डिसीजंस मैं ले रही थी, क्या हुआ? सब कुछ गलत होता गया। तो अब तू लेना डिसीजन हम दोनों की लाइफ का। देख खुद को, न सो पा रही है, चोटें लगी है, और इसके बावजूद भी अगर हम वापस जाते हैं तो किसके पास जाएंगे? बोल। वापस चलते हैं। किसके पास? और अगर चले भी जाते हैं तो क्या भरोसा, जब तक हम कहीं पहुंच ना जाए हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दें। बोल, कर पाएगी भरोसा? I need a hug. Not it's gonna be fine hug. A hug that says that I see you. A hug which is not out of pity, but a hug that makes me feel protected. I need a hug that makes me feel that I know how you feel even when you don't. A hug that heals all these bruises in my heart and my head. I need a hug that you got when you were just a little baby and would fix everything. A hug that caused no pain. I need a hug which won't make me regret it. I need a hug which won't make me want to let go of. I need a hug to make me feel safe. I need a hug which would get rid of all this loneliness, this moment of just being with myself, which makes me tired, which makes me break down and not get up. I need this hug to make me not feel these things, these nightmares, which makes me breathless. I need a hug to make me feel me again. I need this hug to remind me of how good it felt and how it brought a smile to my face when I came back home to you. I need a hug to make me feel that it's alright to be like this. I need a hug to know that it's okay to be like this. I need a hug. I'll count 5. Add on 1. B. Five, 4. नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। Sorry. I'm sorry, Diksha. I'm sorry. I'm sorry.